बिहार में 2 फरवरी को इंटरमीडिएट का परीक्षा शुरू होना होता है। 2 फरवरी को परीक्षार्थियों को टाइम के हिसाब से परीक्षा हॉल में शामिल होना होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते, कुछ वैसे कारणों के चलते जो परीक्षार्थियों के सामने आ जाती है, उसके वजह से अगर एक भी विद्यार्थी, एक भी स्टूडेंट, एक भी लड़का या लड़की 1 मिनट के लेट 60 सेकेंड के लेट के चलते भी अगर परीक्षा हॉल के पास तक पहुंचता है तो उसे परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलती है, दाखिला नहीं मिलता। पूरे 2 साल मेहनत करने के बाद एक विद्यार्थी अपने परीक्षा हॉल में पहुंचना चाहता है, फिर भी किसी कारणवश से अगर उसे देर हो जाती है तो उसे दाखिला नहीं मिलता है, उसे परीक्षा हॉल में शामिल होने का, उसे परीक्षा देने का समय नहीं दिया जाता है। ये कि बिहार के जिन विद्यार्थियों के साथ, जिन छात्रों के साथ यह सलूक होता है कि 1 मिनट की देरी को लेकर के उन्हें परीक्षा हॉल में शामिल नहीं होने दिया जाता है, उसी बिहार में कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं है जो रेलवे स्टेशन पर सही समय पर आता हो, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई ऐसा नेता ना हो जो टाइम दे करके कि हाँ फलाने तारीख को फलाना नेताजी आने वाले हैं और भाषण देने वाले हैं, कोई भी ऐसा नेता समय पर नहीं पहुंचता है। उस समय उन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जनता है, बुड़बक तो है, मूर्ख तो है। लेकिन कार्रवाई किन पर होती है कि जो विद्यार्थी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल मेहनत करके अपने मुकाम को हासिल करने के लिए समय पर पहुंचना चाहते हैं और किसी कारणवश अगर उनका 1 मिनट 60 सेकेंड का भी अगर देर हो जाए तो उन छात्रों को उनकी औकात दिखा दी जाती है। एक छात्र जो मन लगा करके पढ़ता है, जो अपने माँ बाप के गरीबी वाली परिस्थितियों में किसी तरह से फीस दे करके, ट्यूशन फीस दे करके, बहुत सारे ऐसे सरकार के भी फीस हैं जो कि दे करके उस पहुंच तक पहुंचते हैं, उस ठिकाने तक पहुंचते हैं जहां कि उनके जीवन का फैसला होना होता है, उनके करियर का फैसला होना होता है। और उस करियर को खाने में बिहार सरकार 10-20% नहीं बल्कि 100% लगा देती है। बिहार सरकार 100% लगा देती है उन विद्यार्थियों के जिंदगी को खाने में, जीवन को खाने में, जो 15-20 सालों से मेहनत करके उस ठिकाने तक पहुंचता है। अगर एक बच्चे पर 1 मिनट की देरी को लेकर के हॉल में प्रवेश नहीं दिया जा सकता तो उन ट्रेनों का जो इंतजार हम बिहारी करते रहते हैं स्टेशनों पर, जो 15-20 मिनट नहीं बल्कि 2-2 घंटे, 5-5 घंटे लेट आती हैं, उन पर कितना फाइन किया जाना चाहिए, उन पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। जो नेता, जो मंत्री हमें टाइम दे करके, हमें झांसा दे करके इतने भ्रष्टाचार को कर जाती है, गबन कर जाती है हमारे पैसों को, जो हमारे समय को खा जाती हैं, उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए। एक बिहारी अगर अपने हिसाब से समझना चाहे तो उसके पास रोजगार नहीं है, कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे कि वो अपने कमा करके खुद से किसी धंधे को करके किसी ऐसे, उसके पास पैसा नहीं है ना, एक्चुअली उसके पास पैसा नहीं है, गरीबी है। लेकिन उस गरीबी को दूर करने का एक रास्ता जो शिक्षा होता है, उस शिक्षा के रास्ते को भी ब्लॉक करने में बिहार की सरकार अग्रणी है। यह इस बात से साबित होती है कि किस तरीके से कई एक हजारों की संख्या में बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर में दरवाजा पीटते रह गए और उन्हें प्रवेश का मौका नहीं मिला 1 मिनट की देरी के चलते। इसका जवाबदेह कौन होगा। वोट लेने के चक्कर में तो आप जनता के पैर पर गिर जाते हैं, लेकिन परीक्षा दिलवाने के नाम पर परीक्षार्थियों से गेट पिटवाते हैं। नपुंसक, नाकाम सरकार की यही पहचान होती है कि वो विद्यार्थियों के करियर के साथ खिलवाड़ करे, विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, उनके माँ बाप के उन सपनों के साथ खिलवाड़ करे जो सपने वो पाल करके रखे थे कि आखिरकार उनकी गरीबी वो नहीं तो उनका बच्चा दूर करेगा, उनकी अशिक्षित जीवन को वो नहीं तो उनका बच्चा दूर करेगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को बर्बाद बिहार सरकार करने में अग्रणी है, मानना पड़ेगा। जय हिंद, जय बिहार।